ये क्या है? ये क्या है? अब ये क्या है? क्या है ये? आखिर क्या है ये? जिबली आर्ट। पता है इंसानों की ये फितरत होती है, अगर किसी भेड़ की भीड़ किसी एक काम को करने के लिए भेड़ की चाल चल रहे हैं तो खोपचे में खड़ा हुआ अलग से भेड़ भी उन भेड़ों की भीड़ को देख के भिड़ जाएगा। और ऐसे ही हम इंसानों की दुम है जो कभी सीधी नहीं होती। साल के 365 दिन 369 डिग्री में मुड़ी रहती है। अब देखो यार, ये जो जिबली आर्ट है ना, इसे बंद करो, प्लीज बंद करो, इसे बंद होना चाहिए। वैसे इससे किसी को तकलीफ नहीं हुई है सिवाय इन इंसान को छोड़ के, बट इन फ्यूचर तुम्हारे पिछवाड़े में मुसीबत आ सकती है, इसलिए प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट छोड़ दो इसे, क्योंकि जिस चैट जीपीटी का तुम यूज करते हो वो तुम्हारी ले रहा है। हाँ फोटो यार, जिस सॉफ्टवेयर का यूज करके तुम अपनी इमेज को जिबली आर्ट में ट्रांसफॉर्म करते हो तो इससे तुम्हारा नहीं उस सॉफ्टवेयर कंपनी का कल्याण होता है, क्योंकि वो तुम्हारे फोटो को यूज करते हैं। हाँ वही फोटो जिसमें तुम अच्छे नहीं दिख रहे थे, जिस वजह से जिबली आर्ट को यूज किया तुमने। चैट जीपीटी वाले बाबा सैम ऑल्टमैन इस घाटू ने साफ साफ कहा है, हमारी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन में साफ साफ लिखा है कि हमारे सॉफ्टवेयर का यूज करके तुम कोई सा भी अपना फोटो अपलोड करते हो तो वो फोटो अब तुम्हारी नहीं हमारी है। हम उस अपलोडेड इमेज को अपने एआई को ट्रेन करने के लिए यूज करेंगे और उस फोटो में तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा, भले ही तुम्हारी प्राइवेसी के। तो देख रहे हो इस आदमी को, इस इंसान को तुम्हारी कोई भी चिंता नहीं है तुम्हारी प्राइवेसी के, उसको बस अपने एआई को ट्रेन करना है। इसका मतलब जिन लोगों ने भी अभी तक अपलोड कर लिया है मतलब उनकी तो लग गई। तभी तुम्हें मैं कह रहा हूँ ये बंद करो ये, और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी मना कर दो ये सबको करने के लिए। क्या जिबली आर्ट बनाएंगे, क्या होता है इससे? बस सिंपल सा आर्ट ही तो है, क्या खास है इसमें? मुझको तो ऐसा लगता है जिन लोगों को अपना थोबड़ा पसंद नहीं आता बस वही लोग ऐसा करते हैं। अरे बिंदास रहो यार, ये क्या जिबली आर्ट बना रहे हो, बिंदास रहा करो। अब मुझको ही देख लो कितना बिंदास बंदा हूँ मैं, वीडियोस में व्यूज है या नहीं, चैनल में सब्सक्राइबर्स है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा वीडियो डालते रहता हूँ एकदम बेशर्म की तरह। और पता है उस इंसान ने क्या कहा है जिस इंसान को इससे दुख हुआ? हायाओ मियाजाकी, जिबली स्टूडियो के फाउंडर और चेयरमैन। पता है वो एक इंसान है जिनको इससे दुख हुआ है, क्योंकि कल तक जिस काम को करने के लिए 20 लोगों की जरूरत पड़ती थी उसको आज ये एआई सेकंड में एग्जीक्यूट कर देता है। मतलब ये उन सारे एनिमेटर्स के एफर्ट का मजाक बना देता है। और ये जो एआई है ये इंसानों की जिंदगी की बेइज्जती है। वैसे ये बात यार मुझको भी कई हद तक सही लगती है, क्योंकि एआई के आने के बाद बहुत सारे काम तो नहीं लेकिन कई सारे काम हैं जो एआई के थ्रू रिप्लेस कर दिए गए हैं इंसानों को। क्योंकि जब एक ट्रेंड चलता है ना और उसका जब टाइम आ जाता है खत्म होने का तब लोगों का उससे इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। और जब ये ट्रेंड खत्म होगा ना तो जिबली स्टूडियो की जितनी भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट कम पड़ेगा पर थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि लोग उस आर्ट स्टाइल से बोर हो जाए रहेंगे, जिससे ये भी हो सकता है कि वो जिबली स्टूडियो की मूवी से भी बोर हो सकते हैं। अब देखो यार ऐसा होता है ना कि इस इंटरनेट की बड़ी सी महासागर में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसको कुछ ना कुछ नया करने की चूल मची रहती है, और यही नया करने के चक्कर में वो कुछ अलग कर देता है, और यही अलग चीज इंटरनेट के इस बड़े से महासागर में भ्रमण के लिए निकल जाती है। और जब लोग इस अलगपन को देखते हैं तो वो भी ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करते करते आगे चल के ये ट्रेंड बन जाता है। मतलब जब एक इंसान मूतता है तो दूसरों की मूत की धारा भी एक ही दिशा में बहने लगती है, यही तो है ट्रेंड। तो अब बस करो यार, ये जिबली आर्ट बनाना बंद करो। ये जिबली जिबली बोल के मेरे जीभ में दर्द होने लगा है। और दूसरों का भी दिल मत दुखाओ और अपनी प्राइवेसी का भी ध्यान रखो, वरना इन फ्यूचर पिछवाड़े में दिक्कत हो सकती है। आई रिपीट, पिछवाड़े में दिक्कत हो सकती है, इसलिए फोटो को कृपया अपनी जेब में रखें। वो बता देंगे तन्या तेरे दोस्त तेरे मित्र 4 कटी नंबर मतलब बदमाशादा से तेरे यहाँ से बच कर निकले, जितना बच सके अपनी फोटो को कृपया अपनी जेब में रखें।